नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका VKPCS अकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत की भौगोलिक अवस्थिति के कुछ क्वेश्चन हैं। भारत के बारे में जानते हैं, ठीक है, उनकी अवस्थिति, भारत की भूगोल की अवस्थिति, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है यानी लोकेटेड है, तो वो कितने कितने के बीच अवस्थित है? वो है 8, 4, 37, 6, ठीक। ये है नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश में। और यदि देशांतर की बात करें वो है 68, 7, 68 यानी कि 68, 7 से 97, 25, ये है पूर्वी देशांतर, यानी कि इसमें ऑप्शन होगा सी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय। भारत की जो आकृति है वो क्या है? चतुष्कोणीय आकृति है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में, यानी कि विषुवत रेखा कितने डिग्री के बीच पाई जाती है? विषुवत रेखा जो है वो है 0 डिग्री पे, ठीक। विषुवत रेखा के उत्तर में क्या है? कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है नॉर्थ में। और यदि बात करें साउथ की, तो साउथ की बात करें तो 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे क्या है आपकी? वो है आपकी मकर रेखा। इसमें दिया नहीं है लेकिन फिर भी बताया जा रहा है आपको, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मकर रेखा है, ठीक। यदि यहाँ बात करें 23.5 से ऊपर 66, तो यहाँ है आपका आर्कटिक और यहाँ है आपका अंटार्कटिक, ठीक। यदि आपका उत्तर दक्षिण विस्तार देखें, उत्तर और दक्षिण विस्तार देखें तो ये है आपका 3200, यहाँ है आपका 3214 किलोमीटर, ठीक। और यदि बात करें ये आपका उत्तर पश्चिम यानी पूर्व पश्चिम बात करें तो पूर्व पश्चिम में आपका 2933 किलोमीटर, ठीक। यदि आपकी यदि बात करा जाए स्थलीय सीमा की, यदि बात करा जाए भारत की स्थलीय सीमा की बात करा जाए, चलिए देख लेते हैं। ये वाला ये एरिया जो है ये स्थलीय सीमा की बात करी जाए वो कितना है? स्थलीय सीमा की बात करा जाए वो है 1500, इससे ऊपर को, ठीक, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक। और यदि ये तटीय वाले क्षेत्र की बात की जाए, ये वाले की, इस वाले की बात की जाए तो वो कितना है? वो है 7516, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। यदि बात की जाए भारत के क्षेत्रफल की तो वो कितना है? वो है 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि हाँ कितने नंबर पे है, तो वो 7वें नंबर पे है। और जो पहले का क्रम है वो हमने उसमें बताया है, आर की टेस्ट सीरीज में बताया कि हाँ ये 7 से पहले कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति पाई जाती है, ऑप्शन ए है किसमें पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन सी है दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन डी है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए व्याख्या दी है लेकिन आपको भी तर्क लगाना पड़ेगा कि हाँ आपको कौन सा लगाना है, ठीक है।
यहाँ तो व्याख्या दी है, लेकिन यदि एग्जाम में जाओगे तो वहाँ व्याख्या नहीं दी होगी, तो वो भी देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपका होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात, महाराष्ट्र। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका होगा समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु, तो वो होगा केरल। जैसे कि इसी में पूछ ले कि हाँ समुद्री जो राज्य हैं वो कितने कितने हैं, वो समुद्र तट से जो लगे हैं तटीय राज्य कितने हैं? जैसे कि आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। और इनकी सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है वो भी पूछ लेता है। और लंबाई के क्रम में अभी तक पूछा नहीं है क्रम में क्या, हाँ तो पहले पूछा है कि हाँ सबसे ज़्यादा लंबाई गुजरात की है। यदि गुजरात के बाद पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा होगा, ठीक। केरल में कुट्टूनाद जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। ये कुट्टूनाद जो है खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, किसका? दक्षिण का यानी कि धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसमें है आपका न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन बी राइट है इसमें। देखिए इसमें तो दिया है लेकिन फिर भी आपको लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पे व्याख्या नहीं दी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? अब उसमें क्या राइट होगा? मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर या तिरुवनंतपुरम? तो इसमें होगा आपका श्रीनगर, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक। चलिए ये जो है प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है, जितने भी हम करा रहे हैं ये PYQ हैं, ठीक। जैसे कि हमने बात की थी उत्तरी अक्षांश पे जो है क्या है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, ठीक। और यदि साउथ की बात करें तो वहाँ है मकर रेखा। मकर रेखा पे कितने देश हैं वो आपको पता होना चाहिए, कर्क रेखा पे कितने देश हैं वो पता होना चाहिए, कर्क रेखा पे भारत के कितने राज्य हैं वो भी पता होना चाहिए, और यदि बात करें विषुवत रेखा की तो उस पर कितने देश हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा के उत्तर में क्या है? इंडिया, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, और मकर रेखा के दक्षिण में, और भूमध्य रेखा के उत्तर में। बताइए क्या होगा? देखिए भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा सेम ही है, ठीक, 0 डिग्री पे। और ये हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हाँ क्या होगा इसमें, तो ऑप्शन डी राइट होगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याख्या देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली है इस पर। चलिए क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु TIP क्या है? तो इसमें होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो उसमें क्या है? कवरत्ती और मिनिकॉय। कवरत्ती और मिनिकॉय कहाँ पे हैं आपके? वो हैं आपके लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में, ठीक। अमिनद्वीप, कवरत्ती, ये 9 डिग्री चैनल, ये कवरत्ती और मिनिकॉय जो है 9 डिग्री चैनल के बीच हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। लघु अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के मध्य हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल के मध्य हैं। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के मध्य हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको फ़ायदा मिले कुछ, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो है वो मन्नार की खाड़ी है,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है निकोबार सुमात्रा, मालदीव लक्षद्वीप और सुमात्रा जावा। तो इसमें क्या होगा, 10 डिग्री चैनल के जो मध्य है वो आपको एकदम पता चल गया होगा पहली बार में ही कि हाँ ये है आपका अंडमान निकोबार के मध्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार से पृथक करता है। अभी देखिए पहला ही क्वेश्चन था, अभी पिछला क्वेश्चन था वो सेम ही क्वेश्चन है, तो वो 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी यूपीपीसीएस में रिपीट होते हैं और जो यूपीएससी होता है वो उसमें रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में से कौन बनाता है। तो वो कौन बनाता है, वो बनाता है 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन सी राइट होगा। आपको व्याख्या देखकर पता लग जा रहा होगा, लेकिन आपको व्याख्या वहाँ मिलेगी नहीं जब ये वो करोगे तो, पेपर दोगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा। वो है इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, वो भी तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए इसका वो देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। कहाँ स्थित है, बड़ा निकोबार द्वीप समूह में, जिसे हम क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, कितने डिग्री के बीच है, 8-4 उत्तरी अक्षांश के बीच कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरीप है। ठीक, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में इंदिरा कोल है। यदि बात करें उत्तर की, नॉर्थ की बात करें तो यहाँ है आपका इंदिरा कोल। ठीक, इंदिरा कोल है यहाँ पे। ठीक, यदि बात करें पश्चिम की, ये आपका उत्तर में हो गया। यदि बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में क्या है, गौर माता, ये गुहार मोती, गौर माता या गुहार मोती। ठीक, ये आपका पश्चिम में। पूर्वोत्तर की बात करें यानी अरुणाचल की, तो वो है आपका किबीथू। ठीक, और ये दक्षिण का तो आपने देख ही लिया कि हाँ क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में, लेकिन आपको यदि 2025 में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाँ दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु या पूर्वोत्तर बिंदु या पश्चिमोत्तर बिंदु क्या होगा, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, इसमें क्या होगा, 12। ठीक, 12 समुद्री मील है। अभी आपको ये पता होना चाहिए 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है। ठीक, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ कितना होता है। ठीक, चलिए वैसे इसमें दिया है कितना होता है, 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। कौन सा घिरा है, त्रिपुरा घिरा है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक, देखिए इसमें 3 तरफ से घिरा है ये पता है, लेकिन बांग्लादेश से किस किस राज्य की सीमा लगी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए
21 जनवरी 1972 को मणिपुर मेघालय के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और जो त्रिपुरा की राजधानी है वो क्या है? अगरतला। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, सभी चारों भौतिक, ठीक है, इसमें आपका वो पता लग गया होगा पहले ही, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में पर्वत प्रदेश दार्जिलिंग जिला। दार्जिलिंग कहाँ पे है? वो है आपका वेस्ट बंगाल में ही है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा और मानक समय से, जैसे कि हमने कर्क रेखा में देखा था यहाँ कितना होता है, वो होता है, देखिए यदि अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय का समय 5 है, 5 बज रहे हैं, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? इसमें इसमें होगा 7 बजे होंगे। कितने, सुबह के या शाम के? तो ये होगा सुबह का समय है, ये सुबह। ठीक है, देखिए 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, पश्चिम जाने पर 1 डिग्री देशांतर प्रति मिनट घटता है। पश्चिम की ओर जाएंगे घटेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे क्या होगा? घटता है। और यदि पूरब की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखेंगे, बढ़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 1.5 घंटा। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें ऑप्शन होगा आपका सेकेंड, बी ऑप्शन राइट होगा, 2 घंटा। ठीक है, चलिए कर्क रेखा की हमने शुरू में बात कर ली थी कि यहाँ किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसको आप आसानी से कर ले जाओगे। ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए मणिपुर की हमने बात की ही नहीं थी, तो कौन सा राइट होगा इसमें? 1 to 4 ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसमें पूछ रहा है कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है, तो सेम मणिपुर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत ही नहीं है वैसे, जब हमने बात कर ली कि हाँ कौन कौन से वो हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा है? वो है मणिपुर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा है? वो है आपका आइजोल। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक, यदि इसकी उत्तरी अक्षांश की अवस्थिति की बात की जाए, जबलपुर है 23-11, गांधीनगर है 23-13 और अगरतला है 23-50 और रांची है 23-11 और भोपाल है आपका 23-25। उत्तरी अक्षांश में ये सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी, तो इसमें क्या होगा? आपका जबलपुर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। सेम ही क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए गए। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। इसमें होगा गांधीनगर। किसकी राजधानी है? गुजरात की। ठीक, ये भी ध्यान रखें।
राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देश हो या राज्य हो, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का जो मिलन बिंदु है कहाँ है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहाँ होगा? वो होगा आपका मध्य प्रदेश। कहाँ? वो होगा आपका जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? वो है एमपी में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है देशांतर में, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए यहाँ पूर्वी को भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी दे सकता है, उत्तरी दे सकता है, दक्षिणी दे सकता है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। कितना है मानक? यह समय ग्रीनविच से 5-5.5 घंटा आगे है, ठीक है। 12 बजे हो तो उस समय भारत के 5:30 बजेंगे। उससे 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कितने? 5 हो गए, यानी कि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। और किससे? आंध्र प्रदेश से। 5 ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यामियोत्तर का पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। क्या होगा? तो इसमें होगा 2:30 बजेंगे, ठीक है। वो इसकी जो व्याख्या है वो यहाँ दी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए किससे होकर नहीं गुजरती है। आपको पांच स्टेट बताया था कि हाँ कौन कौन से उससे गुजरती है। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, किससे होकर गुजरती है ये बताया पीछे। तो किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन सी राइट होगा। इसमें होगा महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामियोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? तो कौन सा होगा? इसमें मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है, सबसे नज़दीक मिर्ज़ापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी कि IST, इसको IST भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर किस नगर से होकर गुजरती है? कहाँ से गुजरती है? ये बताया था हमने, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। देख लीजिए देशांतर, लखनऊ जो है 81 पूर्वी देशांतर, रीवा जो है 81-19 पूर्वी देशांतर, सागर जो है 78-50 पूर्वी देशांतर, उज्जैन 75-43 पूर्वी देशांतर, होशंगाबाद 77-45 डिग्री पूर्वी देशांतर और भोपाल 77-30 पूर्वी देशांतर, हैदराबाद 78-29 पूर्वी देशांतर, बेंगलुरु 77-40 पूर्वी देशांतर। देखिए यूपी पीसीएस में पूछे ना पूछे, लेकिन यूपी पीसीएस में पूछे ना पूछे, लेकिन यूपीएससी में ऐसा पूछ लेता है, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो कहाँ दिखाई देगा? सबसे पहले यदि पूर्वी की बात करें तो वो कहाँ दिखाई देगा? वो देखा अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, ठीक है। जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? 20 फरवरी में हुई है। 20 फरवरी 1987 को हुई थी। किसकी? अरुणाचल की। और जो इसकी राजधानी है वो है ईटानगर, ठीक। क्या है? ईटानगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? किस देशांतर पर देखी थी? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट, 92.5 डिग्री पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वो है उज्जैन। उज्जैन का है, वो है एमपी में। ठीक, चलिए यहाँ कुछ राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखिए हरियाणा के जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं और उत्तर प्रदेश के भी आते हैं, लेकिन पंजाब का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत विश्व का छठा, हम पिछली बार हम ROARO में बात कर चुके हैं, ROARO के प्रीवियस में जो बात कर चुके हैं, क्या है इसमें? छठा है? नहीं, सातवां। जब हम सातवें की बात करें, भारत जो है सातवां सबसे बड़ा देश है। जब सातवां है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो एक ऑप्शन कह रहा है संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ऑप्शन और है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए पहला तो होगा नहीं, बताइए कौन सा राइट होगा? यदि आपको पता है कि हाँ सातवां है, तो आपको ये 1 से 6 तक आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको ROARO की वीडियो में PYQ में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ कौन कौन से हैं देश 1 से लेकर 6 तक। तो कौन सा राइट होगा इसमें? आपका ऑप्शन डी राइट होगा, यानी कि डी में जो कर्क रेखा है वो हमने बात कर लिया कि हाँ कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए कितने देशों से होकर गुजरती है। ये तो नहीं है, लेकिन भारत के राज्य से पता होना चाहिए कि हाँ कितने राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन देश का पता होना चाहिए कि हाँ उसमें पूछ लेगा निम्न में से कौन सा नहीं है। यदि पूछ लेगा तो फिर दिक्कत होगी, इससे पहले कि आप देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हाँ कौन कौन से देश आते हैं कर्क रेखा पर। ठीक, चलिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट, 2 और 3 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है पूरी तरह से। ठीक, चलिए ये आपको पता होना चाहिए। पहले पे है आपका जनसंख्या के मामले में, पहले पे आपका चीन, दूसरे पे आपका भारत, तीसरे पे USA। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा की हमने बात कर ली थी कि हाँ कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो 8 से होकर गुजरती है, ये पहली बात कर ली थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है, पूरी पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में भारत का भूमि क्षेत्रफल कितना है? जैसे कि हमने बात की थी 2.5, यहाँ बात की थी, यहाँ दिया है ना, ये 2.4 है, 2.4। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको भी। इसमें किसी में दिया नहीं है, 2.3 दिया है, किसी में 4 दिया है, और ये इसमें एक क्वेश्चन इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है,
तो 2 पॉइंट कितना होगा, 2.4% होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए 5वां बड़ा देश है, ये तो वैसे ही कट जाएगा। 2.4 है, ये ठीक होगा। समूचा उष्ण कटिबंधीय है, ये नहीं होगा। और 24 होना चाहिए इसमें, तो आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य बताना है, यानी कि गलत बताना है। 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल है। और जनसंख्या के मामले में दूसरा हमने बात कर लिया है। और इसकी जो भूमि का विस्तार है यानी स्थलीय जो सीमा है वो अब आपकी 15,200 ही है। 15,200 किलोमीटर। ठीक है, वो भी बात कर लिया है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है? नहीं। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। उससे पहले देख लेते हैं, यदि केंद्र शासित में बात करें तो वो दादर नगर हवेली पहले नंबर पे आता है। चंडीगढ़ जो है आपका दादर नगर हवेली इसके क्वेश्चन के हिसाब से पहले नंबर पे आता है। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे कि हाँ पहले नंबर पे ये नहीं आता, पहले नंबर पे कि यही आता है, नहीं। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से पहले नंबर पर आता है। चंडीगढ़ जो है दूसरे नंबर पर आता है। यदि दमनदीप की बात करें तीसरे नंबर पर आता है। और लक्षद्वीप की बात करें वो तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि सबसे छोटा लक्षद्वीप ही है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सेकंड है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। और सिलवासा दादर नगर हवेली की राजधानी है। क्या राइट होगा इसमें? सिक्किम नहीं होगा, यहाँ पे होगा गोवा। तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। ठीक, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के मामले में बिल्कुल है। ठीक, तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है? नहीं, यह नहीं होगा, तमिल नहीं है। सिलवासा दादर नगर हवेली ये राइट होगा। ठीक है, तो कौन कौन से राइट होंगे? 2 और 4, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल जो है कितना है? 37,2 है वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं। कितनी जनसंख्या है? 61,0577 2011 के अनुसार। लक्षद्वीप की सरकारी भाषा क्या है? मलयालम, अंग्रेजी। दादर नगर ये राजधानी तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, दमनदीप के बाद दमनदीप की राजधानी जो है वो है दमन। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर या नगर भारत के किस राज्य की राजधानी नहीं है? रायपुर, गुवाहाटी, शिल्लांग या रांची। देखिए रायपुर भी राजधानी है, शिल्लांग भी राजधानी है और रांची भी राजधानी है। ये है गुवाहाटी, ऑप्शन बी राइट होगा। तो आपको राजधानी देखिए देश की ये राज्य की राजधानी तो पता ही है, राज्य की राजधानी तो पता ही होंगी।
यदि देश की बात करा जाए तो देश की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यह नहीं कि हाँ देश की राजधानी नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ क्या है। चलिए, राजधानी पे ही क्वेश्चन दिया है, क्या है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की शिल्लांग। कौन सा राइट होगा? ए का थर्ड और बी का टू। ए का थर्ड, बी का टू। ए का थर्ड एक में मिला, बी का टू एक में मिला, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या राइट होगा। क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही आरोही क्रम आपको पता होना चाहिए। आरोही क्रम होता है 1 2 3 4 5, और अवरोही क्रम जो होता है वो होता है 5 4 3 2 1, इस तरीके से, ठीक। कौन सा राइट होगा इसमें? बी राइट होगा, यानी कि 3 पहले नंबर पर राजस्थान आएगा। क्षेत्रफल में बताना है, ठीक है। क्षेत्रीय आकार के क्रम में बताना है, पहले पर राजस्थान आएगा, ठीक। यदि बात करें फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर आएगा आपका आंध्र प्रदेश आएगा, और फिर बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको क्षेत्रफल देखना है तो वो कितना कितना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ इतना है, मध्य प्रदेश का इतना है, महाराष्ट्र का इतना है और उत्तर प्रदेश का इतना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा होगा इसमें? अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ कौन सा है। अंडमान निकोबार के बात करें तो फिर चंडीगढ़, दमनदीव और लक्षद्वीप, ठीक। यही इनके क्षेत्रफल दिए हैं, 8,249, 114, 112 और 32, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिक्किम के संबंध में सही है। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक। तीनों राइट होंगे। उन्नीस सौ चौहत्तर में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 35वें संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है? वो सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। भारत का अभिन्न अंग बन गया, और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बन गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, 36वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, और ये सिक्किम जो है पूर्ण राज्य जो बना वो 36 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बना, ठीक। मुख्य निवासी जो हैं वो लेप्चा हैं, वो आप बात कर ली थी ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। पहला जैविक कृषि राज्य, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा चुका है, पहला जैविक कृषि राज्य कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं, म्यांमार से नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? वो है असम की। देखिए असम की जो सीमा है उत्तर पूर्वी राज्यों से सबसे लगती है, अधिकतर सबसे लगती है, ठीक है। और यदि बात करें म्यांमार से, म्यांमार की सीमा असम से नहीं लगती है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। स्थलीय सीमा की हमने पहले ही बात कर ली थी। देखिए पहले नंबर पर यदि बात करें बांग्लादेश की सीमा जो लगती है 4,96,4,096.7, जीरो लाइन भी कहा जाता है सीमा रेखा। पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है बांग्लादेश की, मेघालय से लगती है, मिजोरम से लगती है और त्रिपुरा से लगती है और असम से लगती है। असम नहीं है, असम है, ठीक है। चलिए चीन के साथ देख लेते हैं कितनी सीमा लगती है भारत की। वो है 3,488 किलोमीटर। और जो रेखा है जो इसके बीच भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा। किसकी सीमा लगती है? वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश,
पाकिस्तान के साथ बात करें तो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, वो है 3,323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा लगती है 1947। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेपाल के साथ देख लेते हैं। नेपाल के साथ में कितनी सीमा लगती है, वो लगती है 1751 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है नेपाल की सीमा, बिहार के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है और सिक्किम के साथ लगती है और उत्तराखंड के साथ लगती है। ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। म्यांमार के साथ में देखा जाए तो 1643 किलोमीटर इंडो बर्मा सीमा लगती है, इंडो बर्मा सीमा मानी जाती है। और 4 ये राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है म्यांमार की सीमा, नागालैंड के साथ लगती है और मणिपुर के साथ और मिजोरम के साथ लगती है। चलिए आगे देखते हैं भूटान के साथ। भूटान के साथ जो सीमा लगती है 699 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं भूटान के साथ में, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर। ठीक, डूरंड रेखा 1896। केंद्र शासित लद्दाख पाक अधिकृत। ठीक है, ये लद्दाख के साथ में लगती है। और जो हमने बात किया था स्थलीय सीमा, ये इतनी है 15,106.7 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200, ये अनुमान के हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए कितने क्वेश्चन में पूछा गया है, 5 में, 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, कौन सा होगा, मणिपुर। ठीक, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, हाँ बांग्लादेश के साथ में किसकी लगती है, नेपाल के साथ में किसकी लगती है, पाकिस्तान के साथ में किसकी लगती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी है, बांग्लादेश के साथ में भी लगी है और म्यांमार के साथ में भी लगी है, तो वो कौन सा होगा आपका, मिजोरम राइट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ये ईस्ट वाले हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि यदि बात करा जाए कहाँ आएगा, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर यदि बात करें तो नागालैंड आएगा, फिर बात करें तो मणिपुर आएगा, फिर बात करें तो मिजोरम आएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन। उत्तर कोरिया का जो बीच है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो बीच है कौन सी है, वो है 38 डिग्री अक्षांश, 38 डिग्री अक्षांश। ठीक, यदि बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, वो है 49 डिग्री अक्षांश। यदि बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, वो है क्या है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक, यदि बात करें भारत और चीन के बीच, वो कौन सी है, मैकमोहन रेखा। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी राइट होगा, रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ फिर पूछ लिया है, प्री में भी पूछा है, यूपीएससी प्री में पूछा है, यूडीए और एलडीए प्री में जीएस में पूछा है 2006 में और 1996 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसे हम पिछली बार बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो वो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन डी होगा। ठीक, मैकमोहन किसके साथ में है, चीन के साथ में, डूरंड किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ के सामने छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो किसके साथ में नहीं लगती है, वो है बिहार के साथ में। बिहार के साथ में छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती, बाकी सबके साथ में लगती है। महाराष्ट्र के साथ में भी, उड़ीसा के साथ में भी और आंध्र प्रदेश के साथ में भी। ठीक, चलिए देखिए, मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, महाराष्ट्र के साथ में, तेलंगाना के साथ में, आंध्र प्रदेश के साथ में और उड़ीसा का, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। ठीक, बिहार के साथ में नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान से सीमा बनाता है, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं? यदि बात करें तो पहले पे यदि बात करें गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, ये गुजरात के बाद में आपका राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद में आपका जम्मू कश्मीर आएगा और फिर आएगा आपका पंजाब। तो कौन कौन से हैं? आपका ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में देगा जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ। ठीक है, परंतु अक्टूबर 2019 में, ये भी ध्यान रखेंगे, अक्टूबर 2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बाद 5 केंद्र शासित प्रदेश राज्य पाकिस्तान की सीमा लद्दाख के साथ में भी लगती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, भोपाल कर ये नहीं, पहला ही ऑप्शन ठीक है, तो बाकी तो वैसे ही सारे गलत हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, 3 तरफ से जो सीमा बनाता है वो त्रिपुरा बनाता है। देखिए कन्नूर कहाँ है, वो आपका केरल में है। कोलाबा कहाँ है, गोवा में है। ठीक, यदि ए का 2 हमको पता चल गया है, ए का 2 और सी का 4, ए का 2 और सी का 4 हमको पता चल गया, तो किस में? ए का 2, ए का 2 सी का 4, इसमें भी नहीं है। और ये तो वैसे ही निकल जाएंगे दोनों, ए का 2 सी का 4, ये ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, यह होगा आपका मंगरौल जो कहाँ है वो गुजरात में, अब बकहाली कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। ऋषिपत्तनम के सामने दिया सारनाथ, दसपुर के सामने दिया मंदसौर और बनवासी के सामने दिया तलकाड और महोदय के सामने दिया आपका कन्नौज। तो इसमें आपका होगा कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, क्या राइट हो सकता है? इसमें होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक, बनवासी कहाँ है? बनवासी है कर्नाटक राज्य के उत्तर में। कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बदरपुर दिल्ली, हरदोईगंज उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात और पारस आंध्र प्रदेश। इसमें होगा ऑप्शन डी। पारस जो है वो कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है पारस। ठीक, ताप विद्युत गृह है ये। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए एक सामने सूची दिया है और सूची फर्स्ट और यहाँ सूची सेकंड है होगा। ठीक, दिल्ली के सामने दिया शुष्क, मुंबई के सामने दिया अर्धशुष्क, जोधपुर के सामने उष्ण आर्द्र और शिलोंग के सामने दिया आर्द्र। बताइए क्या राइट होगा इसमें?
देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली है आपका अर्धशुष्क और मुंबई क्या है उष्ण आर्द्र। ठीक है, यदि जोधपुर की बात करें वो है शुष्क और ये शिलोंग की बात करें वो क्या है, वो है आर्द्र। तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।